पैरों में से खून निकल जाए, हमारी सेहत की ऐसी की तैसी हो जाए, लेकिन ये मार्च वहाँ मंत्रालय तक तकमील हो जाएगा। और ये जो दो मुतालबात माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के, ये दो मुतालबात, एक तो मुसलमानों का रिजर्वेशन और दूसरा जो है संविधान बचाव से बाबा खान की पर कोई बदलाव को हम कबूल करेंगे, हम मानने वाले नहीं हैं। ये दो मुतालबात हम इंशाअल्लाह अब रोड से निकल गए हैं। अल्लाह खैर करे। आप तमाम मीडिया के जिम्मेदारों से मेरी ये गुजारिश है कि इंसाफ पसंद लोगों तक हमारी बात पहुँचाए। ये रिजर्वेशन और संविधान बचाओ, ये दोनों मुतालबात हमारे पूरे होने चाहिए, चाहे भी हो जाएगा। जो ये जावेद कुरैशी साहब का पैदल मार्च निकला है मुंबई तक, इसको आप किस तरह देखते हैं और आपका क्या समझ है? देखिए, जावेद कुरैशी का जो पैदल मार्च यहाँ से मुंबई तक निकला है, अकेले जावेद कुरैशी का नहीं है। जावेद कुरैशी कौम और मिल्लत के लिए शहरियाने औरंगाबाद से मुंबई तक पैदल मार्च निकाल रहे हैं। 400-450 किलोमीटर मंत्रालय है। ये जावेद कुरैशी अपने लिए नहीं निकाल रहे, ये कौम और मिल्लत के नौजवान साथी माँ बहने, जो हो सकता है एजुकेशन में 5% आरक्षण मिलने के बाद में हमारी बहनें उसमें IAS IPS बन सकती है, नौजवान साथी IAS IPS बन सकते हैं। इसलिए जावेद कुरैशी कौम और मिल्लत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं कि यहाँ से मुंबई तक पैदल जा रहे हैं। और जब तक के सरकार, ये कोई सरकार को हम जगाने का काम नहीं करते, जब तक के आरक्षण नहीं मिलता, अल्लाह के फजल करम से लड़ा हमारा जारी रहेगा और हम लड़ते रहेंगे। और आरक्षण किसकी भी सरकार रहो, सेना की रहो, BJP की रहो, आरक्षण लेके रहेंगे, ऐसा हम कहते हैं। जैसा ये बताया गया कि 20 दिन में ये मुंबई पहुंचेंगे, तो मुंबई पहुंचने के बाद हम लोग वहाँ पहुंचेंगे। देखिए, हमने अभी डिसाइड किया, हमारे ख्वाजा भाई राष्ट्रवादी के शहर अध्यक्ष माजी महापौर रशीद खान मामू, हमारे अजीज भाई, तमाम लोग, अरशद भाई, हम यहाँ मुंबई जब पहुंचेंगे, हम भी मुंबई पहुंचेंगे। मंत्रालय में जावेद कुरैशी के कंधे को कंधा लगाकर सरकार की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। हम पट नहीं भरते लोगों के जैसा, कौम और मिल्लत की बात करके घर में बैठते नहीं, हम रोड पे लड़ते हैं, रोड पे आके लड़ते हैं। और कौम मिल्लत की बात हम मंत्रालय में भी जाके कर जाएंगे, ऐसा हम कहते हैं। इससे याचिका दादी गई थी, जो याचिका वापस ली गई थी खानदार इख्तियार जलील की तरफ, इस काम में आप किस तरह देखते? देखिए, अगर ये याचिका वापस नहीं होती तो ये सब धरना मोर्चा आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तड़ेकर जो हाईकोर्ट के वकील है, वो चिल्ला कर कह रहे थे कि खासदार को पिटीशन वापस मत लो, पिटीशन वापस मत लो। कोर्ट का भी व्यू है, और कोर्ट ने भी जितने भी हमारे आयोग बने थे, जितने भी हमारी कमेटियां बनी थी, सबका ये रिपोर्ट था। और कोर्ट का भी ये बोलना था कि एजुकेशन में मुसलमानों को 5% आरक्षण मिलना चाहिए। क्यों पिटीशन वापस लिए, किसके बोलने पे लिए, या हो सकता है किसी और समाज को उसमें धक्का पहुंच रहा होगा, दूसरा समाज से मिलके खासदार ने पिटीशन वापस लिए होंगे, ऐसा हम कहते हैं। जैसा अभी देखा जा रहा है कि मराठा आरक्षण को लेकर भी काफी आंदोलन हुए हैं, पर उसका भी सरकार पर असर नहीं हुआ है। ये पैदल मार्च से फर्क पड़ सकता है सरकार को? देखिए, मराठा आंदोलन जो कर रहे हैं, उन पे सरकार पे अगर फर्क नहीं पड़ता, सरकार पे प्रेशर नहीं पड़ता, तो जालना के एक छोटे से गांव में सरकार नहीं आती। हमारा भी यही बोलना है कि सारे कौम और मिल्लत एक जगह आकर, कौम और मिल्लत के लिए, हमारे लिए और जावेद कुरैशी के लिए नहीं, कौम और मिल्लत के नौजवान जिनका मुस्तकबिल इसमें बनेगा, जिनका भविष्य आगे जाएगा, जो देश को IAS IPS बनेंगे, इनके लिए सारे एक जगह आकर, जैसा मराठा समाज आज एक मराठा लाख मराठा बोलते, वैसे ही हम भी एक मुस्लिम अनेक मुस्लिम एक जगह आ जाओ, सरकार पे प्रेशर पड़ेगा, सरकार खुद आकर आरक्षण देंगे, ऐसा हम कहते हैं। मैं जावेद कुरैशी को मुबारकबाद देता हूँ कि जावेद कुरैशी ने जो खुद के लिए ने सारे महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए जो शिक्षण के ऊपर ऑलरेडी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने ये चुकी थी, मगर ये भाजपा गवर्नमेंट ने ये आरक्षण को रद्द करी। ये क्यों करी, क्या करी, वो ऐसा पूरा हमारे अफसर ने बताया। मगर ये जो सरकार जो बैठी है, ये हमारा हक दीवाला, कोर्ट में दीवाला, ये छीन ली। आज हम लड़ रहे, मगर ये दो या मत दो, हमारी अगर सरकार आती तो हमारी सरकार जो हम पहले दिए थे, और हमारी सबसे पहले मांग रही है, जैसा कर्नाटक के अंदर जो BJP में सरकार आने के बाद छीन ली थी, पर ये सरकार आए बार कांग्रेस ने दी, वैसा ही हमारे महाराष्ट्र में हमारी सरकार आती तो हम सबसे पहले
कि मुसलमानों के लिए जो हमने पहले दिए थे और कोर्ट में भी दिया था तो वापस लिए हम सबसे पहले ये काम करेंगे। अच्छा, ये जो आरक्षण के लिए निकाला गया मोर्चा, अगर इसी तरह का आंदोलन औरंगाबाद नामांकन के लिए किया जाता तो सही रहता था। नहीं, इसके बाद में तो उसके लिए लग रही कोर्ट में है मैटर, वो कोर्ट उसका कितना भी निकालो ये सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये सरकार को जो कोर्ट से जो हाँ हाईकोर्ट में झगड़ा चालू है, सुप्रीम कोर्ट में रहेगा, उसके आगे अपन बोलने का नहीं, अभी उसका फाइनल है तो कोर्ट में आएगी, अपन उसका आदर करके। पर ये जो है तो मुसलमानों को जो पार्टी के लिए नहीं था, सिर्फ गरीब बच्चों के लिए, सिर्फ एजुकेशन में हमने मांगे थे और हमारी सरकार ने उसको दे चुकी थी और इससे कुछ जनों को फायदा भी हुआ था। मगर बीजेपी सरकार जैसा आती तो पे छीन ली, मराठों का भी निकाल ली, मराठों को भी मिलना चाहिए। सुनो, जो 3 तलाक के लिए स्पेशल मीटिंग लगाए तो इसके लिए जो मीटिंग लगाए, मगर वैसी जो मराठों के वास्ते, मुसलमानों के वास्ते उन्होंने बाकी का दिल्ली के अंदर बाकी आरक्षण जो 3 तलाक के जैसा उन्होंने मीटिंग लगा के कानून बदले, वैसा ही मराठों भी गरीब है उनको भी देना चाहिए और मुसलमानों को भी देना चाहिए।